नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में जो ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, अगला जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में। तो आपको पता होगा अभी फ़िलहाल में ये जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का जो चुनाव था ये ख़त्म हो चुका है। तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है यूपी के अंदर। तो अब जो चुनाव मिला जुला करके बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है ग्राम पंचायत चुनाव। और ये जो पंचायत चुनाव दोस्तों वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, साथ ही साथ ग्राम प्रधान का चुनाव होता है और बीडीसी का चुनाव होता है। तो इसको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बोलते हैं। और ये जो पिछला चुनाव था ये हुआ था 2021 में, अप्रैल के 2021 में। तो हर 5 साल के बाद ये चुनाव होता है और सब में प्रधान चेंज होते हैं, जिला पंचायत सदस्य हर जगह पे चेंज होते हैं, बीडीसी चेंज होते हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव है दोस्तों, अब अगला जो पंचायत चुनाव होने वाला है ये आपका 2026 में होने वाला है। तो मिला जुला करके अभी 1 से 1.5 साल इसमें बचा हुआ है। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के खबरें तेज़ी से आ रही हैं, बहुत कुछ अपडेट आ रहा है, बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं इसके अंदर। बात करें पंचायत राज विभाग की या निर्वाचन आयोग की, तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपडेट देना इसके बारे में शुरू कर दिया है कि यूपी में जो ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला जो 2026 में वो कितने चरणों में होगा, कैसे होगा, ये सारी कुछ अपडेट जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम लोग बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछला चुनाव 2021 में हुआ था। तो अभी क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि 2025 में होगा, कुछ लोगों को लगता है 2026 में होगा। लेकिन जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो लोग अपना एक तरह से तैयारी शुरू कर दिए हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहा है, 15 अगस्त रक्षाबंधन है, तो इन सब की बधाइयाँ भी देना शुरू हो चुका है। और आपने देखा भी होगा अपने चौराहे पे पोस्टर बैनर अब से लगना एक तरह से शुरू हो गया है। तो ये जो पिछला जो चुनाव था वो 4 चरण में हुआ था, ठीक है। और चुनाव से पहले क्या होता है कि कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले नामांकन होता है। तो जो लोग उम्मीदवार होते हैं वो लोग अपना वहाँ पे नामांकन भरते हैं। फिर उसके बाद उनका एक तरह से चुनाव होता है, वोटिंग पड़ती है ग्राम सभा के अंदर। फिर बाद में जब काउंटिंग होकर के फाइनल रिजल्ट मिलता है तो पता चलता है कि हाँ किसकी हार हुई, कौन जीता है और ग्राम प्रधान पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो कुछ इस तरीके से चुनाव होता है। तो पिछला भी इस तरीके से हुआ था। तो अगला जो चुनाव है एक तरह से अब वो 2026 के अंदर होने वाला है। और बात करें अगर इसके डेट की, तो इसका जो अभी फाइनल डेट तो नहीं आया है, लेकिन ये अनुमान एक तरह से लगाया जा रहा है कि हमेशा जो चुनाव एक तरह से होते हैं वो अप्रैल से मई महीने के बीच में होते हैं। तो 2021 का जो चुनाव था वो अप्रैल में हुआ था। तो फिलहाल में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो चुनाव होने वाला है वो 2026 के अप्रैल महीने तक हो जाएगा। और दिसंबर या जनवरी से क्या होगा कि ये जो प्रधान, जो अभी वर्तमान में प्रधान है, इनकी प्रधानी हट जाएगी और हर जगह पे एक तरह से राज्यपाल का शासन लग जाएगा। तो फिलहाल में अभी एक तरह से अगर देखा जाए तो चुनाव 2026 तक जाने वाला है। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कर लेना है अगर आप एक उम्मीदवार हैं। तो देखिए अभी आपको क्या करना है कि आप एक तरह से वोटर लिस्ट के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं, वोटर लिस्ट अपने ग्राम सभा का आप निकलवा सकते हैं और उस वोटर लिस्ट के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आज के 3 से 4 साल पहले कितने वोटर हमारे ग्राम सभा के अंदर थे और किनका उसमें नाम वोटर लिस्ट में नहीं है अभी फ़िलहाल में, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है। यानी कि 3 से 4 साल के अंदर ज़रूर आपके ग्राम सभा में कुछ वोटर बढ़े होंगे, कुछ नवयुवक तैयार हुए होंगे जिनका 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गया होगा, वो लोग वोटिंग के लिए एक तरह से तैयार हैं। तो आपको ये पता करना है कि 2021 के जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे आप बढ़वा सकते हैं, कैसे ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। तो अगर आप एक तरह से उम्मीदवार हैं तो आपको ये सब कुछ पता करना है। पता करने के बाद आपको सबको लिस्ट तैयार करके अपने पास रख लेना है कि कितने लोगों का नाम बढ़ा है, किनका किनका मुझे बढ़वाना है। तो जैसे ही ये चीज़ प्रक्रिया शुरू होती है, वोटर लिस्ट एक तरह से नाम उसमें बढ़ाने वाली, तो आपको आपके जो भी मित्र हैं, जो भी आपके भाई हैं, छोटे भाई जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है, तो उनका नाम उसमें ऐड करवाना है। तो ये और ऐड करवाने के बाद से आपको उनके बीच में धीरे धीरे अपना पहचान बनाना है, अपना एक तरह से प्रचार प्रसार शुरू कर देना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक उम्मीदवार हैं और 2026 में पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मिला जुला कर के कहने का मतलब ये है कि पंचायत चुनाव में अब बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। अब जो यूपी में अगला जो चुनाव होने वाला यही है ग्राम पंचायत चुनाव। तो अगर आप उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए और आप लोगों के बीच में बैठना शुरू करिए, जाना शुरू करिए, उनसे बातचीत करना शुरू करिए, ठीक है। धीरे धीरे अपना माहौल बनाना शुरू करिए। बाकी अपने ग्राम सभा के अंदर आप पोस्टर बैनर लगवा सकते हैं, छपवा सकते हैं और उससे धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि हाँ ये एक तरह से पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। तो
ये चीज़ें आपको आगे चल कर के फ़ायदा करेंगी। बाकी आप अपने स्तर से आपको जो भी अब लग रहा है कि मुझे अब करना चाहिए, जो प्रचार करना चाहिए, जो भी काम करना चाहिए ग्राम सभा के अंदर, तो अपने स्तर से आप एक तरह से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 1 से 1.5 साल का समय बीतने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें करते होती रहेंगी और धीरे धीरे ऐसे टाइम आ जाएगा। तो अगर आप पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार हैं, तो आप अभी से लग जाइए, लोगों के बीच में जाना शुरू करिए, लोगों से बातचीत करना शुरू करिए, और आपके ग्राम सभा में कौन कौन से काम चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू करिए और खुद सारी चीज़ों को पता करिए कि अभी फ़िलहाल में कौन सा काम चल रहा है, कितना बजट आ चुका है 3 से 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर कौन कौन सा काम हो चुका है, कौन कौन सा काम अभी चलने वाला है, और आप क्या करवा सकते हैं। अगर आप जीतते हैं ग्राम प्रधान चुनाव अगले 2026 वाला, तो आपका क्या मुद्दा होने वाला है, उन सब मुद्दों के बारे में अभी से लोगों के बीच में जाकर के बात करिए, चर्चा करिए और एक तरह से माहौल अपना बनाना शुरू करिए। बाकी जो भी छोटी मोटी अपडेट आती रहेंगी वो सब कुछ अपडेट मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले देता रहूँगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।